बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर पंजाब पुलिस का जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है वो डिस्कस किया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट्स मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, एज रिलैक्सेशन क्या होगी, ख़वातीन के लिए कोटा कितना है। हालांकि ये तमाम चीज़ें ऐड में मेंशन है, लेकिन बार बार कैंडिडेट्स के मैसेजेस की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स का कहना है जी आप इस पर डिटेल से एक वीडियो बना दें ताकि हम इस पर अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो आप नोट कर लें, वायरलेस ऑपरेटर जो है पंजाब पुलिस टेली कम्युनिकेशन में, ये वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट जो है ये 7वें स्केल की पोस्ट है, ये 7 स्केल की पोस्ट है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप एसएसपी ऑफिस में चले जाएं या डिफरेंट पुलिस स्टेशन पर सेक्शंस बने हुए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे 15 पे जब आप कॉल्स करते हैं, जो कांस्टेबल, जो स्टाफ पंजाब पुलिस का कॉल रिसीव करता है वो वायरलेस ऑपरेटर्स ही होते हैं। ये 7 स्केल की पोस्ट है। और इन आसामियों पर किस किस इजला के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें लाहौर है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, गुजरात है, ये तमाम लिखे हुए हैं। ये देखें, वजीराबाद है, रावलपिंडी है, जेलम है, मरी है, सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान। सिर्फ इन्हीं इजला के लोग इस वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट किसी भी दूसरे ज़िले का अपने पैसा ज़ाया मत करे, अपना टाइम वेस्ट मत करे कि मैं वहाँ पर उस ज़िले में जाऊँ और अप्लाई करूँ। बिल्कुल भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ इन्हीं इजला के लोग जिनके पास इन्हीं इजला का डोमिसाइल है, चाहे वो लाहौर में रह रहे हैं, चाहे वो किसी और ज़िले में रह रहे हैं, अगर उसका डोमिसाइल किसी ऐसे ज़िले का है जहाँ पर वैकेंसीज आई हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। अब इसमें एज कितनी होनी चाहिए? एज 18 से 22 साल है। अब यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं जी 18 से 25 साल एज है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, 18 से 22 साल एज है। और इसमें कद मर्द हजरात के लिए 5 फुट 7 इंच है, ठीक है, और ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच है। अगर आपका कद 5 फुट 7 इंच से मर्द हजरात का कम है या ख़वातीन का 5 फुट 2 इंच से कम है तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करें। ये मेजरमेंट, आप इसे आम से मेजरमेंट मत समझें, ये प्रॉपर मेजरमेंट होती है। अगर आपका कद आधा इंच भी कम है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर भी अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ट्राई कर लें अप्लाई करके। मेजरमेंट से अगर आप निकल जाते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत हाइट में फ़र्क है और आप मेजरमेंट करवाते हैं, आपके बाल बड़े हैं, कोई भी आपको एज मिल सकता है, तो आप ट्राई कर लें, किस्मत आजमा लें। अदरवाइज़ मेजरमेंट में किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद छाती है, मर्द हजरात की छाती 33 ज़रब 34.5 होनी चाहिए। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स कन्फ्यूज़ हैं जी 33 कैसे हो। 33 इस तरह से होगी कि वो आपको कहेंगे जी 1 2 3 4 5 इस तरह गिनती गिने या ABC पढ़ें। आपको कहेंगे जी 100 से उल्टी 100 से काउंट डाउन शुरू कर दें उल्टा। तो जब आप काउंट डाउन करेंगे तो वो आपकी छाती जल्दी से नाप लेंगे, ठीक है। छाती वो कहाँ से नापेंगे? आपकी ये जो विंग्स हैं, ये जो बैक साइड पे विंग्स हैं, आपके जो छाती के निपल्स हैं, निपल से नीचे वो आपकी छाती नापेंगे। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो अपनी छाती को जब नापते हैं तो वो निपल के ऊपर से छाती को नापते हैं। तो जब छाती को यहाँ से नापते हैं वो कहते हैं जी हमारी छाती तो पूरी है। लेकिन जब पुलिस में जाते हैं, वो मेजरमेंट के लिए किसी भी फोर्स में जाते हैं, तो वो छाती जो है वो यहाँ से फुल ऊपर चेस्ट से नहीं नापते, वो थोड़ा सा नीचे करके नापते हैं, जहाँ पे आपकी विंग्स हैं, जहाँ पे आपकी पसलियाँ हैं, जो आपके चेस्ट की डाउन साइड है, ठीक है। तो 33 छाती आपकी ऐसी होनी चाहिए बगैर सांस के। आप अपने अंदर सांस नहीं रख सकते। वो डिफरेंट टैक्टिक्स हैं वो यूज़ करेंगे ताकि आप सांस अंदर स्टोर ना कर सके, अपनी छाती को ना फुला सकें। पहले वो आपको इस तरह से मेजर करेंगे आपके 33 छाती हो, फिर वो कहेंगे कि अपनी छाती को फुलाएं। आप सांस अंदर खींचेंगे जितना आप खींच सकेंगे। तो सांस अंदर खींचने के बाद आपकी छाती जो है वो 34.5 होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे दूँ, अगर आपकी छाती कम है तो फिर आप ऐसा करें कि टाइम भी कम है, लेकिन ये है कि 15-20 दिनों में मैक्सिमम हो सकता है, आप जिम ज्वाइन करें। आप अपनी छाती को मत बढ़ाएं, आप अपने विंग्स की एक्सरसाइज करें। जो बैक साइड पे विंग्स हैं इनको बाहर निकालें। जब आप जिम जाएंगे तो जिम का जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको बता देगा, तो आपने अपने विंग्स बाहर निकालने हैं।
बैक साइड से जब आपके विंग्स बाहर निकलेंगे, जब वो आपको कहेंगे जी बाजू ऊपर करें, जब आप बाजू ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बैक साइड से आपके विंग्स दाएं बाएं निकलेंगे और आपकी छाती पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक मैंने दिया है, बहुत से कैंडिडेट्स इस ट्रिक पर अमल करके पंजाब पुलिस में डिफरेंट फोर्सेस में भर्ती हो चुके हैं। और ये छाती की मेजरमेंट जो है सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, ख़वातीन की मेजरमेंट नहीं होती। आपका डोमिसाइल जो है उन्हीं इजला का होना चाहिए जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर जो आपको डिस्ट्रिक्ट बता दिए गए हैं उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज हैं और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करेंगे अगर आपका डोमिसाइल उन्हीं डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद आ जाए आपकी तालीम। तालीम जो है इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस के साथ, इट मींस कि आपकी एफएससी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है ये एफएससी को कहा जाता है, जो इंटर लेवल की स्टडी है उसको एचएससी कहा जाता है। ठीक है, साइंस के साथ हो या आपके पास डीएई 3 साल का एक डिप्लोमा है जिसे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कहा जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन तीनों में से कोई भी आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास एफएससी है, एफएससी चाहे वो मेडिकल के साथ है या उसके साथ सॉरी प्री इंजीनियरिंग के साथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए दौड़, रनिंग। रनिंग कितनी होनी चाहिए वीवर्स? रनिंग के लिए आपने ये देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हजरात हैं दोनों के लिए 1.6 किलोमीटर, ये 1.6 किलोमीटर जो है ये 1 माइल बनता है, और अगर आप इसे मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 1600 मीटर्स बनेगा। यहाँ पे ख़वातीन के लिए थोड़ी सी रियायत है, मर्द हजरात ने 1.6 किलोमीटर जो है वो 7 मिनट में तय करना है, जबकि ख़वातीन ने ये 10 मिनट में करना है। ख़वातीन के लिए बहुत रीज़नेबल टाइम है, अगर ख़वातीन जॉगिंग स्टाइल में भी प्रैक्टिस करें या जॉगिंग स्टाइल में भी दौड़े तो वो ईज़िली वो 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर कर जाती हैं अगर वो करना चाहें। अब इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है, प्रैक्टिस के लिए वीडियोस भी हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। थोड़ा सा शॉर्ट सा मैं आपको बता दूं, जब आपने दौड़ना है तो दौड़ते हुए आपने कोशिश करनी है कि पीछे रहें, आप सबसे पीछे रहें जब दौड़ स्टार्ट हो, और स्टार्ट में आपने अपने जिस्म को वार्म अप करना है। 1-1.5 मिनट तक आप अपने जिस्म को वार्म अप करें, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाएं। जब आपको 3 मिनट आपके गुजर जाएं तो 3 मिनट के बाद आप अपनी स्पीड, अपनी टॉप इतनी रखें कि जो आपकी जिसामत के वज़न के लिहाज से रीज़नेबल हो, और फिर उसी टॉप पे भागते जाएं, उसी स्टेप के साथ आप भागते जाएं। आप आसानी से इस दौड़ को क्लियर कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और जब आपने दौड़ना है तो आपने अपना ऊपर वाला धड़, जो जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है, वो आगे की तरफ झुका कर रखना है। स्ट्रेट बिल्कुल फट्टा बनकर आपने जो है ना तख्ता बनकर नहीं भागना। अगर आप स्ट्रेट होकर भागेंगे तो हवा का प्रेशर आपको रोकेगा। आपकी पॉकेट्स में जो भी चीज़ें हैं वो निकाल दें, ठीक है, उसे साइड पे रखकर भागें, क्योंकि जब आप भागेंगे तो आपकी जेब में अगर आपका मोबाइल फ़ोन भी है तो वो भी आपको जो है ना 5 किलो का महसूस होगा। इसलिए अपनी पॉकेट्स को खाली करके इजी होकर रिलैक्स होकर भागें। ठीक है जी, ये जो है मेजरमेंट है इसकी। उसके बाद आगे चलते हैं किस तरह से आपने अप्लाई करना है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, अप्लाई करने के बाद जाहिर सी बात है आपने इस पोस्ट की तैयारी भी करनी है। तैयारी के लिए आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर के नोट्स हमने बनाए हुए हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको मार्केट में कहीं से नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हम सिर्फ बजरिया डाक ही नोट्स प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप पर या PDF में हम डाटा प्रोवाइड नहीं करते। वायरलेस ऑपरेटर के इन नोट्स में आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे वायरलेस ऑपरेटर के, और इसके अलावा वायरलेस ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, किस तरह से जाके आगे वो ड्यूटीज़ करेगा, ये तमाम चीज़ें हमारे इन नोट्स में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह जो डिटेल आपको हमारे नोट्स में मिलेगी वो कम अज़ कम मार्केट की किसी बुक में अवेलेबल नहीं है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप वेबसाइट है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की, ये वेबसाइट है पंजाब जॉब पुलिस gov.pk। इस वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे वायरलेस ऑपरेटर का। आपने तवज्जो से फॉर्म डाउनलोड करना है। आपने वायरलेस ऑपरेटर पे करना है तो वायरलेस ऑपरेटर का ही डाउनलोड करें, कोई और पोस्ट है तो फिर उसका करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, दरख्वास्त फॉर्म, तस्दीक शुदा फ़ोटो कापी असनाद, आप जो दरख्वास्त फॉर्म है जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है उसके साथ आप अपने तमाम तालीमी असनाद अटेस्टेड करेंगे, वो लगवाएंगे। अटेस्टेड आपने कहाँ से करवाना है? किसी भी 16 कम अज़ कम 16 स्केल का जो गज़टेड ऑफिसर है उससे आप करवा सकते हैं। 17 से करवा लें, 18 से करवा लें, कोई इशू नहीं है, कम अज़ कम 16 स्केल का हो।
ठीक है जी। उसके उससे आप अपनी असनाद अटेस्टेड करवाएं, अपनी फ़ोटो अटेस्टेड करवाएं। उसके बाद आप 300 रुपये 300 रुपये फ़ीस लेकर आप जो भी मुतलका आपका ऑफिस है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कुर्बान पुलिस लाइन, यहाँ पे आपने चले जाना है, फ़ीस जमा करवानी है, अपना फॉर्म जमा करवाना है। और ये डेट, इसकी जो लास्ट डेट है ये 5 अप्रैल 2025 है। पॉसिबल है, हो सकता है बढ़ा भी दे, लेकिन अभी की जो डेडलाइन है वो 5/4/2025 है। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करें, इसे आप फौरी तौर पर यहाँ पर अप्लाई करें। मज़ीद डिटेल से पहले इसका एड्रेस भी देख लें। पुलिस लाइन जो है ये, अगर आप लाहौर आएंगे तो लाहौर से आप कलमा चौक से आप स्पीडो में बैठ जाएं, ठीक है। स्पीडो आपको सदीक ट्रेड सेंटर उतार देगी। सदीक ट्रेड सेंटर के बिल्कुल साथ कुर्बान पुलिस लाइन है, ठीक है। ये जेल रोड है, जेल रोड का ये एड्रेस है कुर्बान पुलिस लाइन का। आप वहाँ पे आ जाएं। अगर आप किसी दूर दराज इलाके से आ रहे हैं तो फिर आप बाइक या कोई राइड लेकर आ जाएं, इजीली आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर सफ़र मत कीजिएगा, क्योंकि रिक्शे वगैरह वाले वो काफ़ी ज़्यादा पैसे आपसे ले लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी मज़ीद भर्ती का शेड्यूल क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएं जी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को कद छाती तालीम वगैरह में कोई रियायत नहीं होगी। कुछ लोग ये मैसेज कर रहे हैं जी एज की रिलैक्सेशन बता दें, मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट से हूँ, मैं फ़लाँ से हूँ। जहन में रखें सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी को यहाँ पर डिस्काउंट होता है, एज रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट को एज रिलैक्सेशन नहीं होती। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप प्रॉपर एनओसी लेकर आप अप्लाई करेंगे। अगर आप एनओसी नहीं लेते, आप अप्लाई कर देते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो साबका सर्विस है वो आपकी काउंट नहीं की जाएगी। उसके लिए आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, पिछली जॉब छोड़ के अगली जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एनओसी ले लेते हैं तो फिर आपकी जो पुरानी सर्विस है, जो आपका साबका एक्सपीरियंस है, वो भी आपका अगली जॉब में ऐड हो जाएगा। और आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी सैलरी भी दूसरे लोगों से ज़्यादा होगी और दूसरे बेनिफिट जो हैं वो भी आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलेंगे। अब आ जाए कोटा पे। कोटा जो है अक़लियती उम्मीदवारों के लिए 5% कोटा है। इन अक़लियती उम्मीदवार में हिंदू कम्युनिटी भी हो सकती है, सिख कम्युनिटी हो सकती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो सकती है, या जो भी मुसलमानों के अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो हो सकती हैं। यहाँ पर मैं सजेशन दूंगा जितनी भी कम्युनिटीज़ मेरी ये वीडियो देख रही हैं कि वो लाजमी इन पोस्टों पे अप्लाई करें। अक़लियती लेवल पर, मिनॉरिटी लेवल पर अक्सर सीटें खाली जाती हैं और हमने देखा है कि जितने भी लोग अप्लाई करते हैं मोस्टली जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी अप्लाई करती है, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है। तो हमने ये देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उनमें से 4 तो ऑटोमेटिक कोटा लेवल पर, कोटा बेस पे भर्ती हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी अक़लियती उम्मीदवार हैं वो लाजमी अप्लाई करें और लाजमी ट्रायल दें। और ख़वातीन के लिए 15% कोटा है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये भी बड़ा एज है ख़वातीन के लिए, अक्सर ख़वातीन की सीटें भी खाली जाती हैं, तो इसलिए ख़वातीन हजरात भी लाजमी अप्लाई करें। जो साबका फ़ौजी हजरात हैं उनके लिए 10% कोटा है। जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 वैकेंसीज़ हैं तो उनमें 10 वैकेंसी जो है वो फ़ौजियों के लिए, सोल्जर्स के लिए रखी गई हैं, ठीक है। और इसमें कद छाती वगैरह तमाम चीज़ें ऐसी ही फ़ौजी हजरात की भी काउंट होगी जिस तरह से आम कैंडिडेट की है। लेकिन एज किस तरह से होगी? अगर कोई आर्मी पर्सन फ़ौज में जॉब कर रहा है, उसने रिटायरमेंट ले ली है, तो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल की है सर्विस 10 साल सर्विस की है उसने, और उसकी उम्र जो है वो बन गई है 31 साल। अगर 10 साल में से 31 साल में से 10 साल निकालें तो उसकी उम्र 22 साल या 22 साल से कम बनेगी। तो जो भी उसका एक्सपीरियंस है, जितने साल उसने सर्विस की है, उसकी एज में से वो निकालने के बाद अगर उसकी उम्र 22 साल या 22 साल से कम बनती है या उसकी ओवरऑल एज 40 साल बनती है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है रिटायर होने के 2 साल के अंदर अंदर। अगर 2 साल से ज़्यादा का पीरियड हो गया है तो कोई भी सोल्जर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि अगर कोई सोल्जर, कोई फ़ौजी हजरात जो हैं वो मेडिकल की बुनियाद पर रिटायर हुए हैं तो वो भी इन असामियों पे अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी इसके अलावा कद छाती पेपर वगैरह तमाम चीज़ें वैसे ही होंगी। उसके अलावा आपने जब अप्लाई करना है तो आपको किसी किस्म की FIR नहीं होनी चाहिए, आप किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो। अगर आपके ऊपर कोई FIR है तो तब भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप किसी पुलिस वाले के बेटे हैं, बेटी हैं, आपका ताल्लुक़ किसी सर्विस मैन से है, पुलिस से रिलेटेड,
तो उसका आप अगर क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी पेंशन बुक की कॉपी, रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी अपनी दरख्वास्त के साथ लगानी होगी। अगर आप ये दोनों चीज़ें लगाएंगे तो तब ही आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अगर आपके वालिद या वालदा पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं या वहाँ पर शहीद हुए हैं, फोत हुए हैं, तो आप ज़रूर ये तमाम चीज़ें लगाएं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है। इसमें फिर ये होता है कि जो लोग इस तरह फैमिली क्लेम करते हैं उनका मेरिट भी कम होता है, और नंबर भी उन्हें ज़्यादा मिलते हैं, तो वो आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डोमिसाइल वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको ऊपर बता दी हैं। कोई भी डिग्री अगर आपकी जाली होगी तो किसी भी स्टेज पर आपको जो है निकाला जा सकता है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कलर ब्लाइंडनेस। ये ऐसा इशू आ रहा है, इसमें बहुत से लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। आपको डिफरेंट कलर्स दे दिए जाते हैं। आपको एक फॉर एग्जांपल एक सर्कल दे दिया जाएगा, सर्कल में डिफरेंट डॉट्स होंगे, कोई रेड होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई येलो होगा, कोई ऑरेंज होगा, कोई ब्लैक होगा। आपको बताएंगे, कहेंगे कि इस डॉट्स में देखें, आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, उस डॉट्स के अंदर आपको कोई ना कोई फिगर लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर तो आपको फिगर ABC का या काउंटिंग का 1 2 3 4 इस तरह अगर वो लिखा हुआ आपको नज़र आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप उसे ना पहचान सके तो फिर इसका ये मतलब है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का इशू है। कलर ब्लाइंडनेस से मुराद ये है कि आपको डिफरेंट रंगों में से कोई एक रंग आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि बाज़ लोगों को सुर्ख रंग की पहचान नहीं होती। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, सामने से सिग्नल ऑफ हो गया है, रेड हो गया, तो आप तो अपनी गाड़ी चलाते रहेंगे, क्योंकि आपको तो कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसलिए कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो अपना टेस्ट पहले करवा लें, अपना टाइम वेस्ट मत करें, इसका ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद फिर अप्लाई करें। उसके बाद ये है कि इसमें लिखा हुआ मुख्तलिफ मराइल के जो अखराजात हैं, किसी किस्म का आपको TADA नहीं दिया जाएगा। आप चाहे पंजाब के आखिरी ज़िले से आएँ, आपका चाहे जितना मर्जी पैसा लग जाए, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का TADA नहीं दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये तमाम डिटेल थी जो आपको बता दी है। फिर भी किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज भी सॉल्व की जाएंगी और गेस्ट पेपर्स, गाइड्स, नोट्स जो वायरलेस ऑपरेटर के हैं अप टू डेट हैं, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे बजरिया डाक। वीवर्स, यहाँ पर हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो वायरलेस ऑपरेटर का पेपर होना है इंशाल्लाह जिस दिन पेपर होगा उसी दिन हम उसे सॉल्व भी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो वो पेपर आपको सबसे पहले मिल सकेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप देख सकेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, उनमें से कितने सही हैं, कितने गलत हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।